नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम ललित है। ये कहानी जो भेजे हैं उनके वो भांजे हैं, उनका नाम सुमित है। तो चलते हैं आज की कहानी में। क्या हुआ था ललित के साथ में, कैसी घटी थी घटना, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करने पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसे भेजा है सुमित जी ने। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं उत्तर प्रदेश का गोरखपुर के पास का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी है ये मेरे मामा के साथ में घटी हुई घटना है। मेरे मामा ट्रक चलाते थे। उनकी उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी। ये घटना 1990 के आसपास की है। तो इस घटना को भी काफ़ी टाइम बीत चुका है। ये घटना मेरे मामा की जवानी के दिनों का था। मेरे मामा का शादी का बातचीत चल रहा था और जल्दी से शादी उनका तय होने वाला था। मामा ट्रक चलाते थे और लोकल ही चलाया करते थे। सुबह निकलते थे काम पर और शाम तक या रात तक वो लौट करके अपने घर आ जाते थे। अब एक रात वो लौट रहे थे अपने गांव की तरफ, घर की तरफ। अब वहाँ पर एक पुराना रास्ते में पेट्रोल पंप था जो बंद पड़ा था। वहाँ पर उनको एक लड़की दिखाई दी, खूबसूरत हसीन लड़की, और वो भी 20-22 साल की उम्र की। और ना चाहते हुए भी मेरे मामा ललित ट्रक रोक दिए। ना जाने उन पर क्या असर हुआ था, कैसे रोक दिए। नहीं तो वो तो कहते थे कि मैं रात के टाइम में किसी को लिफ्ट नहीं देता था। लेकिन उस लड़की के जाल में फंस गए थे। उसको देखते ही वो ट्रक को अपना रोक दिए। लड़की उनके खिड़की पर आई और जब देखे मेरे मामा जी तो उस पर मोहित हो चुके थे। इतनी खूबसूरत लड़की थी ही वो। अब मामा जी कुछ बोल नहीं रहे थे, लड़की ही बोल रही थी कि देखिए, मुझे आगे जाना है। और वो बूढ़ा बरगद का पेड़ का नाम लिया कि मुझे उसी के पास है, मेरा गांव है, घर है, मुझे वहीं पर उतरना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे। अब मामा जी तो जुआ थे ही, उनके दिल में भी उमंग थी, अरमान था, और इतना हसीन मौका वो खोना भी नहीं चाहते थे। और उन्होंने हाँ हाँ बिल्कुल, आइए मैडम, बैठ जाइए, आप ही का ट्रक है। लड़की अब ट्रक के अंदर में थी। मामा जी लगातार उस लड़की को निहारते जा रहे थे। लड़की हंसते हुए कहने लगी कि आप ट्रक भी चलाएंगे कि बस मुझे निहारते रहेंगे, चलिए आगे ट्रक बढ़ाइए। और मुस्कुरा दिया। अब मामा जी उस पर तो एकदम लट्टू हो चुके थे। ट्रक तो चला रहे थे लेकिन निगाहें उस लड़की पर लगी हुई थी। ना जाने उस लड़की की आंखों में क्या जादू था जिसमें वो खो गए थे। हालांकि वो ऐसे नहीं थे, उन पर कुछ जादू ही हुआ था उस लड़की के द्वारा। अब मामा जी उस लड़की के जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। अब लड़की उनसे मीठी मीठी बातें करती जा रही थी। मामा जी उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे। और जब तक वो बरगद का, बूढ़ा बरगद का पेड़ आता, और तब तक तो मामा जी उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। जवान थे, उनके दिल में भी जज्बात था, और उस जज्बात को उस लड़की ने जगाने का काम किया था। आखिरकार जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उस लड़की ने बोली हाँ ट्रक रोक दीजिए। और इसके बाद दोनों लोग उतर गए। अब मामा जी
उस लड़की के पास खड़े थे और लड़की कह रही थी कि देखिए, अगर मेरे साथ चलना है तो थोड़ा सा आगे तक चलना पड़ेगा। उस खेत देख रहे हो ना, वो खेत के अंदर में झोपड़ी है, वो मेरी ही है। आज वो झोपड़ी खाली है, उसमें कोई नहीं है। मौका अच्छा है अगर आप चलना चाहो तो। मामा जी तो उसके प्रेम जाल में फंसे हुए थे, और वो ना कैसे कहते। और उस लड़की के साथ में उस झोपड़ी के अंदर, खेत के अंदर में जो बनी हुई थी, और उसमें चले गए। उस झोपड़ी जो थी खेत के बीचों बीच में थी। खेत में फसल भी लगा हुआ था, सब्जियां लगी हुई थी, लेकिन वो झोपड़ी बिल्कुल खाली था। उसमें एक तख्त भी लगा हुआ था और बिस्तर भी लगा हुआ था, और उस बिस्तर के ऊपर में एक काले रंग की बिल्ली आराम से लेटी हुई थी, जैसे उसी का ये बिस्तर है, उसी का ये झोपड़ी है, उसी का ये खेत है। और जैसे ही मामा जी को देखी, वो हमला करने लग गई, झपट पड़ी थी मामा जी के ऊपर में। अब मामा जी उस बिल्ली को देख करके डर गए थे, और तभी वो लड़की आगे आई और उस बिल्ली को डांटने लगी, भाग जा यहाँ से। तो किसी को देखकर झपटा मार देती है, ये मेरे मेहमान हैं। और हाँ तू सुन, तो उस पेड़ के पास में जा, वहाँ पर ट्रक खड़ा है, ट्रक की रखवाली कर। आज जब मैं बुलाऊं तभी आना, अभी मत, अभी निकल जाए यहाँ से। जैसे वो बिल्ली इंसान हो, उस लड़की की भाषा समझती हो, और तेजी से उस बिस्तर से वो उतर करके और वो भाग गई, अंधेरे में गायब हो गई थी। अब उस झोपड़ी में मेरे मामा, जिनका नाम ललित, और वो लड़की, दोनों लोग अब वहीं पर थे। इसके बाद जो होता है प्रेम प्रसंग, वो सब अपना चलने लगा था। और इसके बाद मामा जी कहते थे कि मुझे बड़ी जोरों की नींद आ रही थी। मैं थक चुका था दिन भर ट्रक चला करके। अब मुझे अब गहरी नींद आने लगी थी। अब मैं कब सो गया उस लड़की के साथ में लेटा हुआ, मुझे पता भी नहीं चला। जब मेरी आंख खुली ना, तो सुबह हो चुकी थी, और उस झोपड़ी के द्वारे पर कोई खड़ा हुआ और मुझे आवाज दे रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे भाई तुम कौन हो और तुम मेरी इस झोपड़ी में क्या कर रहे हो। जब मामा जी का नींद खुला और जब देखे कि सुबह हो चुकी है, पहले तो अपने बिस्तर पर देखे कि वो लड़की कहाँ गई। वो लड़की तो थी ही नहीं, ना वो बिल्ली थी। और दरवाजे पर एक किसान खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास रही होगी। उसके हाथ में फवाड़ा था, और वो मामा जी पर गुस्सा हो रहा था कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो मेरी झोपड़ी है, और तुम यहाँ पर कैसे आकर के सो गए इसमें। मामा जी उसकी बात सुन करके और चौंक से गए थे। वो लड़की तो कह रही थी रात में कि उसका खेत है, उसकी झोपड़ी है, और उसका गांव बगल में ही है। तो ये मामला क्या था, क्या उस लड़की का ही घर का ये लोग तो नहीं है, एक जो किसान है। वो बताने लगे, जब वो किसान झगड़ा करने लगा उनसे, गुस्सा करने लगा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्यों इसमें घुसे में बिना इजाज़त के, और तुम हो कौन यहाँ पर आने वाले। तब मामा जी कहने लगे, भाई आप नाराज मत होइए, मुझे उस लड़की ने यहाँ पर लेके आई थी जो मेरे रात ट्रक में थी। अब जैसे ही ये बात मामा जी ने उस किसान से बोला, अब किसान का मुंह बंद हो गया था। किसान एकदम चौंक सा गया था, और वो मामा जी की तरफ देखने लगा था एकदम आश्चर्य से, बड़ी बड़ी आंख किए हुए, और मामा जी को घूर रहा था। मामा जी उसकी हालत देख करके वो भी चौंके, और वो किसान से पूछने लगे, अरे भाई क्या हुआ, आप बोलते बोलते क्यों रुक गए, क्या हुआ आपको। तभी किसान धीरे से बोला, कहीं बाबू उसके साथ एक काली बिल्ली तो नहीं थी। अब चौंकने की बात थी मामा जी को। मामा जी एकदम चौंक गए और बोले, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल काली बिल्ली थी, इस बिस्तर पर लेटी हुई थी जब हम आए थे। किसान वहीं जमीन पर बैठ गया। मामा जी हैरान परेशान, और वो किसान को पूछने लगे कि अरे भाई आप बताइए तो सही,
कौन थी वो लड़की जो मुझे यहाँ तक लेके आई। अब फिर वो किसान थोड़ी देर के बाद में बोला कि क्या बाबू, उसके साथ तुमने हम बिस्तर हुए हो क्या। अब मामा जी चौंक पड़े, बोले हाँ ऐसा तो हुआ है। अब किसान बोलने लगा कि बाबू बच के रहना, अब तुम्हारी जिंदगी के कुछ ही दिन रह गए हैं। जिसके साथ वो लड़की ऐसा करती है, आप समझ लो उसका जीवन का अंत होने वाला है और तुम भी उसके हाथ मारे जाओगे। अब मामा जी को जैसे एकदम आश्चर्य हुआ, डर गए और वो भी अवसर पकड़ लिए कि ये किसान क्या बोल रहा है। मामा जी पूछने लगे, भाई तुम ऐसी पहेली मत बुझाओ, बताओ वो लड़की कौन है। तब वो किसान कहने लगा कि मेरी बात सुनो नौजवान, तुम जिस लड़की को अपने ट्रक में बिठा करके और उस पेड़ के पास अपना ट्रक रोका, इसके बाद वो कहने लगी कि सब इलाका उसका है, ये झोपड़ी भी उसी का है, खेत भी उसी का है, ऐसी बोली थी ना। माँ जी बोले हाँ हाँ हाँ। वो लड़की कोई जीती जागती लड़की नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। वो इसी बरगद के पेड़ पर जहाँ तुमने ट्रक खड़ा किया है ना, और वहीं पर मरी हुई पाई गई थी। ना जाने कहाँ की लड़की है, किस शहर की है, किस गांव की है। आइए, इस बात को तो कम से कम 15-20 साल से ऊपर हो चुका है। कोई अपने ट्रक से फेंक गया होगा, कैसे क्या हुआ किसी को नहीं पता। और तब से उसकी आत्मा इस जगह पर, इस एरिया में भटकती रहती है। और जो भी उसके मुताबिक लड़का मिलता है और उसको अपने जाल में फंसाती है और फिर उसके साथ हम बिस्तर होती है और फिर उसकी ज़िंदगी का जो दिन होता है गिनती उंगलियों पर गिना जा सकता है। वो लड़का बीमार होना शुरू हो जाएगा, दवाई का असर उस पर नहीं होगा और फिर वो मारा जाएगा। अब तुम्हारी भी वही हालत होगा। वो किसान मामा जी की तरफ देखते हुए कहने लगा। मामा जी उसकी बात सुन करके बेहद डर चुके थे और फिर वो चल पड़े अपने ट्रक के पास में। वहाँ पर ट्रक बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था और वो अपने ट्रक में बैठे अपने घर पहुँच गए। लेकिन रास्ते भर में उस किसान की बात उनको सताती रही, डराती रही। क्या जो किसान बोल रहा है ऐसा ही होगा उनके साथ में। जब घर पहुँचे, अपनी माँ से एक भी बात उन्होंने नहीं छिपाया, छिपाना भी नहीं चाहिए था। और वो हर एक बात अपने माँ से बता दी है कि माँ ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है और किसान ने ऐसे ऐसे बोला है, तो अब क्या करना चाहिए। माँ मेरे मामा की बात सुन करके एकदम घबरा सी गई थी, डर गई थी, रोने लगी थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये बात धीरे धीरे घर के सभी परिवारों में फैल चुकी थी। जो भी था अपनी अपनी राय दे रहा था कि कहीं मंदिर में जाकर इलाज कराया जाए, झाड़ा लगवाया जाए, किसी तांत्रिक के पास जाया जाए। और आखिरकार पिताजी के पास भी बात पहुंची, मामा जी के ना, मेरे नाना जी के पास में भी। अब नाना जी ने सुना इस बात को तो बहुत गुस्से में हो गए थे और मेरे मामा जी को पिटाई भी किया था। तो ऐसा कब से बन गया। लेकिन नाना जी नहीं जानते थे कि उस लड़की के रूप में ऐसा जादू था कि अच्छे अच्छे को वो फंसा सकती थी अपने सौंदर्य के जाल में। मामा जी के बिसाती कहाँ था उसके आगे। लेकिन अब जो हो चुका था उसको तो भूलना ही था। अब तो आगे की ओर सोचना था कि अब क्या किया जाए। आखिरकार मामा जी का इलाज शुरू हुआ। तांत्रिक के पास गए लोग। तांत्रिक बोला घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं सही कर दूंगा। और वो इलाज भी कर रहा था और कुछ दिन बीत भी गए थे। लड़की का कोई सपना भी नहीं आया मामा जी के पास में, ना लड़की वो अभी तक नजर आई थी। और धीरे 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 10 एक दिन हो गया था। इस बीच मामा जी का परिवार बिल्कुल डरा हुआ था। मामा जी को ट्रक रोड पर निकालने नहीं देता था। वो डरे रहे, पूरा परिवार डरा हुआ था और मामा जी भी डरे हुए थे। डर से अपना ट्रक चलाने नहीं जाते थे।
और आखिरकार उनको लगने लगा कि जो किसान बोला होगा ना, कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला होगा। डरने की कोई बात ही नहीं, तांत्रिक इलाज कर ही रहा है, तो अब डर किस बात का है। अब फिर वो अपने काम पर निकल गए थे, ट्रक चलाते रहे और उनको लगने लगा कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। अब इस तरह करीब महीना दिन बीत चुका था। अमावस की रात थी, वो भी अमावस की रात थी जिस दिन ये मामा के साथ में ये सब कांड हुआ था, और आज भी अमावस की रात थी। मामा जी फिर उसी रास्ते से ट्रक से आ रहे थे और उसी पेट्रोल पंप के पास में वही लड़की उनको फिर दिखाई दी, उसी जगह पर जो पेट्रोल पंप बंद था, काफ़ी दिनों से संचालन में था ही नहीं। और जैसे ही नज़र पड़ी पेट्रोल पंप पर, वही लड़की इशारा कर रही थी कि ट्रक रोको। अब फिर ना चाहते हुए भी मामा जी ट्रक रोक दिए। उस लड़की की आंखों में जादू था और वो जादू का अच्छी तरह प्रयोग करना जानती थी। अब फिर वही घटना हुआ कि वो ट्रक में आकर के बैठ गई। मामा जी अंदर से डरे हुए थे, सब कुछ जानते हुए कि एक प्रेत आत्मा है, लेकिन वो उसके चक्कर में फंस गए थे। ऐसा उनको पंगु बना दिया था कि वो उसके जाल से निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर उसी जगह पर, उसी बरगद के पेड़ के पास में ट्रक रोके और उसी झोपड़ी में गए थे जिस झोपड़ी में वो किसान बोला था कि तुम मारे जाओगे, कुछ ही दिन की बात है। और उस झोपड़ी में वही सब चीज़ आज दोहराने जा रहा था। बिल्ली वही थी, बिस्तर पर लेटी हुई, और सब कुछ जैसे पहले की तरह ही हुआ था। और फिर मामा जी को नींद आ गई थी। ऐसे ही हुआ था पहली बार में, और आज भी वैसे ही हुआ था, सेम टू सेम कॉपी हुआ था। जब मामा जी की नींद खुली तो आज वो किसान नहीं था, अपने आप उनकी नींद खुली थी। अब बाहर में आज जो सूर्य की रोशनी थी हर तरफ दिखाई दे रही थी, सुबह हो चुका था और सूर्य की रोशनी से ही शायद उनको आंखों में पड़ी थी, तब जाके उनका नींद खुला था। अब नींद से जागे, अपनी हालात देख करके बेहद डर चुके थे, क्योंकि अब वो लड़की तो थी नहीं, उसका जादू सब कुछ टूट चुका था, ना वो बिल्ली थी। अब जल्दी से उठकर खड़े हुए और सीधा उस ट्रक की तरफ भागे। भाग करके ट्रक के पास पहुंचे, वहां भी देखे बरगद के पेड़ के आसपास जो किसान ने बताया था कि ऐसा भी इसी पेड़ के पास में उसकी लाश पाई गई थी बहुत साल पहले, लेकिन वहां ऐसी कोई चीज, कोई सबूत ऐसा कुछ था ही नहीं। वो तो बहुत पुरानी बात थी। अब ट्रक चला करके मामा जी चल पड़े थे अपने घर की तरफ। लेकिन आज वाली जो बात थी, अपने परिवार में नहीं बताया कि परिवार के लोग खाम खा डर जाएंगे, और ऐसा ही अब उनके साथ में होने लगा था। हर महीने के बाद में वो लड़की उनको दिखाई दे देती थी, कहीं ना कहीं। जरूरी नहीं था कि वही पेट्रोल पंप था, आसपास कहीं किसी जगह में उनके इलाके में, और ना चाहते हुए भी उस लड़की के चंगुल में फंस जाते थे। और फिर उसी जगह पर जाते, उसी झोपड़ी के अंदर में, और जब उनकी नींद खुलती तो सुबह में ही खुलती थी। जब कई बार उनके साथ में 5-6 महीने में हो चुका, और तब अपने फिर माँ से बोले कि माँ अब ऐसी ऐसी बात हो रही है। अब फिर उनका जो ट्रक का काम था रोक दिया गया कि नहीं, अब आप ट्रक नहीं चलाओगे। ट्रक किसी और को दिया गया, भाड़े पर रखा गया ड्राइवर को, और ड्राइवर ट्रक को चलाना शुरू किया। लेकिन वो लड़की जो थी, अमावस की रात को मामा जी अपने घर में रहते थे, सारे परिवार डरे हुए थे, और जो तांत्रिक था उससे झाड़ा फूंक भी चल रहा था, इलाज भी चल रहा था कि कहीं लड़की इनके ऊपर में हमला ना करे, इनकी जान का खतरा ना हो। पूजा पाठ भी चल रहा था, मंदिर में भी गए थे जहाँ जहाँ लोगों ने बताया था, ताकि उस लड़की से, इसके चंगुल से उसके मुक्ति मिले मामा जी को। अब अमावस की रात आती थी ना, तो घर के अंदर ही होते थे वो,
सब दरवाजे खिड़की सब बंद होता था। कहीं से भी रास्ता नहीं होता था कि कोई भी घर के अंदर में आ जाए। लेकिन उनके आंगन में वही लड़की इधर से उधर घूमती हुई मिलती थी। मामा जी का नाम लेकर के पुकारती थी, ललित ललित तुम बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो। और फिर सारे लोग डर जाते थे। कोई भी अपना दरवाज़ा नहीं खोलता था। ललित अपने माँ के जो पूजा वाला कमरा था उसके अंदर में सोते थे और सारी रात उनकी इसी तरह से बीतती थी। आखिरकार किसी ने उनको राय दिया कि आप लोग अब भी झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़ो, इससे ये बात बन नहीं रही है। और फिर वो एक मंदिर का नाम बताया जो राजस्थान में है, मैं उसका नाम बताता हूँ आपको, मेहंदीपुर बालाजी। अब फिर वो लोग वहाँ पर गए थे इलाज कराने के लिए और उनका इलाज सही ढंग से वहीं पर हुआ था। काफ़ी दिन वो लोग वहाँ पर रहे और बीच बीच में कई बार वो लोग गए। जैसे वहाँ का नियम है, कानून है उस मंदिर का, उसका पालन तो करना ही पड़ता है। अब फिर जा कर के उस लड़की से, उस लड़की की आत्मा से मुक्ति मिली थी। लेकिन मेरे मामा जी का उस जो खौफ है ना उस लड़की का, आज भी डरा देता है। अब तो उनकी शादी भी हो गई है, बाल बच्चे भी हो गए हैं और जब भी इस घटना का कोई जिक्र करता है ना तो मामा जी कांप उठते हैं, डर जाते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।